एक टॉपिक आएगा और उस टॉपिक का नाम पड़ता है प्रमुख रचनाएं, प्रमुख रचनाएं व उनके रचयिता, वह रचयिता। तो इस बात ने याद रखियो, प्रमुख रचनाएं लिखनी है, वह उनके क्या लिखने हैं, रचयिता लिखने हैं। सबसे पहले रचनाकार का जो नाम आता है, उस रचनाकार का नाम मेरे दोस्त क्या निकल कर के आएगा, उसका नाम पड़ता है क्या, राजा हर्षवर्धन। तो इस बात ने याद रखियो, सबसे पहला जो रचनाकार निकल कर आओगा, उस रचनाकार का नाम क्या पड़ेगा, राजा हर्षवर्धन पड़ेगा। इस राजा हर्षवर्धन की 3 रचनाएं थी जो एग्जाम में बार बार आवे। सबसे पहली रचना का जो नाम पड़ता है, उसका नाम पड़ा रत्नावली पड़ता है। सबसे पहली रचना कौन सी आई, रत्नावली आई। दूसरी का नाम पड़ता है नागानंद, तो दूसरी का नाम पड़ा के नागानंद पड़ता है। और तीसरी रचना का नाम पड़ता है मेरे दोस्त क्या, प्रियदर्शिका पड़ता है। तो इसने याद रखियो, इस राजा हर्षवर्धन की 3 रचनाएं निकल करके आती हैं। पहली का नाम पड़ा रत्नावली, दूसरी का नाम पड़ा नागानंद और तीसरी का नाम पड़ा प्रियदर्शिका पड़ता है। इसके बाद लिखना है मेरे दोस्त आपको, मैंने आपको बताया था कि हरियाणा के अंदर हिंदी भाषा का पहला साहित्यकार कौन था, चौरंगी नाथ। तो इस चौरंगी नाथ की प्रमुख रचनाएं लिखनी है। इसके बाद लिखना है मेरे दोस्त क्या, चौरंगी नाथ लिखना है। और इस चौरंगी नाथ की प्रमुख रचनाएं आती हैं। सबसे पहला लिखना है मेरे दोस्त क्या, सांकली लिखना है। सबसे पहला क्या लिख दिया, सांकली लिख दिया। या तो सांकली मिलेगा या इसके स्थान पर लिखना है प्राण सांकली। और दूसरी का नाम पड़ता है क्या, श्रीनाथ अष्टक पड़ता है। तो इसमें याद रख लियो, पहली प्राण सांकली, दूसरी श्रीनाथ अष्टक पड़ती है और तीसरी का नाम पड़ा वायु त्रिभुवनो प्रदेश। तो इसमें याद रख लोगे, तीसरी रचना का नाम पड़ा वायु त्रिभुवनो प्रदेश। और सबसे ज्यादा एग्जाम के अंदर पूछे जाने वाली रचना मेरे दोस्त कौन सी है, यही पड़ती है वायु त्रिभुवनो प्रदेश। किसकी प्रमुख रचना है, चौरंगी नाथ की प्रमुख रचना है, जो कि हरियाणा के अंदर हिंदी भाषा का पहला साहित्यकार था। इसके बाद में दोस्त तीसरे व्यक्ति का नाम लिखना है और उसका जो नाम पड़ा, उसका नाम पड़ता है क्या, बाण भट्ट पड़ता है। और इसे बाण भट्ट की जो प्रमुख रचनाएं पड़ती है, पहली का नाम पड़ता है हर्षचरित। कदे नू सोच लो, अगर राजा हर्षवर्धन का नाम में हर्षवर्धन आ गया, हर्षवर्धन पड़े, नहीं, हर्षचरित नामक किताब किसकी है, वो पढ़ती है बाण भट्ट की किताब पढ़ती है। इसके बाद दूसरा लिखना मेरे दोस्त क्या, कादंबरी लिखना है। पहली हर्षचरित आ गई, दूसरी लिखना है कादंबरी लिखना है। और तीसरी जो रचना आती है इसी व्यक्ति की, उसका नाम पड़ता है चंडी शतक लिखना है। तो तीसरी रचना का नाम क्या निकल कर क्या, पहली रचना कौन सी, हर्षचरित किसकी है, बाण भट्ट की। कादंबरी किसकी है, बाण भट्ट की। और चंडी शतक किसकी है, बाण भट्ट की। इसके बाद लिखना है, एक व्यक्ति आओगा, हम बचपन तक पढ़ते आए हैं और उसका नाम पड़े गुरु निश्चल दास। इसना ध्यान से सुनियो, इसके बाद आपको याद रखना है गुरु निश्चल दास की प्रमुख रचनाएं। जो गुरु निश्चल दास की प्रमुख रचनाएं है ना यार, तभी कई बार एग्जाम में आ जाएगा। सबसे पहली रचना का जो नाम पड़े, उसका नाम पड़े युक्ति प्रकाश पड़ता है। गुरु निश्चल दास की प्रमुख रचना का नाम क्या पड़ा, युक्ति प्रकाश पड़ा। दूसरी का नाम याद रखना है विचार सागर, नाम याद रखना है। तो दूसरी का नाम क्या पड़ा, विचार सागर पड़ता है। और तीसरी का नाम पड़ता है वृत्ति प्रभाकर पड़ता है। तो याद रखना, इसकी निश्चल दास की 3 रचनाएं युक्ति प्रकाश, विचार सागर और वृत्ति प्रभाकर पड़ता है। इसके बाद लिखना है राम प्रसाद की प्रमुख रचनाएं। तो याद रखना, राम प्रसाद की प्रमुख रचना का जो नाम पड़ा, उस रचना का नाम पड़ता है स्वदेश दर्शन। तो एग्जाम में नुए पूछा जाओगा कि स्वदेश दर्शन किसकी प्रमुख रचना है, आपको उत्तर क्या लगा करके आना है, राम प्रसाद की
प्रमुख रचना है। इसके बाद एक रचनाकार आया, उसका नाम पड़ा नेमीचंद, और इस नेमीचंद की जो प्रमुख रचना है उसका नाम पड़ा त्रिलोक दर्पण। तो इसने याद रख लियो, लो भाई त्रिलोक लगा दिया और पीछे के लगा दिया, दर्पण लगा दिया, किसकी रचना है? नेमीचंद की प्रमुख रचना है। इसके बाद एक रचनाकार आओगा और उस रचनाकार का नाम क्या पड़ेगा? उसका नाम पड़ा श्रीधर पड़ता है। और इस श्रीधर की जो प्रमुख रचना है, पहली रचना का नाम पड़ा के चंद्र प्रभा पड़ती है। पहली श्रीधर की प्रमुख रचना कौन सी? चंद्र प्रभा। दूसरी का नाम पड़ा, उसका नाम पड़ता है शांति नाथ पड़ता है। और तीसरी रचना का नाम पड़ा, उसका नाम पड़ता है मेरे दोस्त क्या? पार्श्व नाथ पड़ता है। तो ये किसकी रचना है? श्रीधर की तीन रचना है। पहली का नाम पड़ा चंद्रप्रभा, दूसरी का नाम पड़ा शांतिनाथ और तीसरी का नाम पड़ा पार्श्वनाथ। ये रचना किसकी? श्रीधर की प्रमुख रचनाएं हैं। इसके बाद आपको याद रखना है एक रचना और आती है, रचयिता आता है, उसका नाम पड़ता है बूचराज। इस बूचराज की प्रमुख रचना जो है ना, उसका नाम पड़ा संतोष जयतिलक। तो इसने याद रख लियो, संतोष जयतिलक जो किसकी रचना मानी जाती है? ये संतोष जयतिलक जो रचना है वो किसकी है? बूचराज। इसके बाद एक व्यक्ति आया, नाम पड़ता है बाल मुकुंद गुप्त पड़ता है। और इस बाल मुकुंद गुप्त की जो प्रमुख रचनाएं आती है उसका नाम पड़ता है, एक तो सबसे ज्यादा एग्जाम में यूं पूछा जावा है कि तारा किसकी रचना है? बाल मुकुंद गुप्त की। और दूसरा लिखना है मेरे दोस्त क्या? अश्रुमती। अश्रुमती भी किसकी रचना है? बाल मुकुंद गुप्त की। इसके बाद जो लिखना है उसका नाम पड़ा रचनाकार का दंत कवि। और इस दंत कवि की जो प्रमुख रचना पड़ती है उसका नाम पड़ता है बारह खड़ी। कदे कोई सानू सोच ले बैर खड़ी, बैर तोड़ के खड़ी है, तो याद रखना है बारह खड़ी। जो 12 खड़ी जो रचना मानी जाती है किसकी मानी जाती है? दंत कवि की मानी जाती है। इसके बाद लास्ट लिखना है रामचंद्र। और इस रामचंद्र की जो प्रमुख रचना आती है उस रामचंद्र की प्रमुख रचना का नाम क्या पड़ा? कुरुक्षेत्र महात्यम। कुरुक्षेत्र महात्यम जो है वो किसकी रचना है? वो मानी जाती है रामचंद्र की प्रमुख रचना मानी जाती है। तो आज की इस वीडियो के अंदर मेरे दोस्त इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।